अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऐसा में कॉलेज के साथ सरदील स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने सेक्शन रखा एमकेट का टेस्ट गाइडेंस सेक्शन कि जो अभी रिसेंटली अपडेट हुई है एमकेट से रिलेटेड, जो टेस्ट की डेट वगैरह आई है पंजाब की, केपीके की और सिंध की भी क्या सिचुएशन है, टेस्ट कब एक्सपेक्टेड है, कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सिंध के लिहाज से कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि सिंध में टेस्ट कब एक्सपेक्टेड है, पहली बात। दूसरा ये सिंध का टेस्ट क्राइटेरिया क्या हो सकता है, टेस्ट कब हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए जरा पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की क्या कंडीशंस आई है टेस्ट की। पंजाब की स्टूडेंट्स, पंजाब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके पास आया है, यानी कितने परसेंट बच्चे एग्जाम में अलाउ हो सकते हैं, कितनी परसेंटेज वाले, 65% वालों को उन्होंने अलाउ किया है, इससे कम अलाउ नहीं है। अच्छा, फिर क्राइटेरिया क्या है उनका। क्राइटेरिया मींस कितने परसेंट मैट्रिक है, कितने परसेंट एफएससी है, कितने परसेंट टेस्ट का रेशियो काउंट होगा। वो 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% आपका एमकेट टेस्ट जो एरिया एंट्रेंस टेस्ट है आपका, ठीक है। ये है पंजाब का। बात कर लेते हैं जरा केपीके की भी। स्टूडेंट्स, केपीके का भी टेस्ट, केपीके का टेस्ट पहले है, शायद मोस्ट प्रोबेबली इसका टेस्ट 20 सितंबर को है। सितंबर के यानी 20 के बाद है शायद, 20 सितंबर को उनकी भी ऐसी डेट है। उनका भी क्राइटेरिया तकरीबन यही है, सेम क्राइटेरिया तकरीबन सेम, उनका भी यही क्राइटेरिया 65% का वही उनको अलाउ किया हुआ है, 65% वाले बच्चे को अलाउ किया हुआ है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं सिंध की। काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि सिंध में कब एक्सपेक्टेड है, सिंध में क्या चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें। जब पंजाब में आपके पास 18 अक्टूबर को टेस्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सिंध में उसके बाद ही होगा। ज्यादा चांसेस यही है आपके पास कि सिंध में नहीं, उसके बाद की डेट आएगी। अब पंजाब में अगर 18 अक्टूबर की डेट है, यानी जो भी दिन डे पड़ेगा, मेरे ख्याल से संडे पड़ेगा, तो सिंध में भी एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर के तो लास्ट संडे में टेस्ट पड़ जाए आपका, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक यानी 5 नवंबर या फिर 8 नवंबर ऐसी कोई डेट आ जाए। मतलब यानी पंजाब के जो 18 अक्टूबर का टेस्ट होगा उसके बाद ही होगा सिंध का टेस्ट, उससे पहले होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम चांसेस है कि वो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि जो है क्या कहते हैं शायद सितंबर में, इस तो नहीं सितंबर में, तो सितंबर में टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अक्टूबर के एंड में होगा या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में होगा। तो आप लोग इसलिए प्रिपेयर कर लें। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अक्टूबर के चांसेस क्या है सिंध में कब होगा टेस्ट, अक्टूबर के लास्ट वीक में, ये जो संडे आ रहा है उसमें हो सकता है, लास्ट वीक का जो संडे आ रहा है उसमें हो सकता है, जो भी डेट होगी उसको, ठीक है। अगर उसमें डेट होगी 25 अक्टूबर तो फिर उस पे डेट पे होगा, ठीक है, संडे लास्ट पड़ रहा है, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है, 5 से लेके 8 तक ऐसी कोई डेट हो सकता है, या फिर स्टेट पे हो। ज्यादा चांसेस ये है कि 90% ये वाला चांसेस ज्यादा है कि अक्टूबर के एंड में हो जाए। तो अपने आप को मेंटली तौर पे अक्टूबर के लिए प्रिपेयर करें, ताकि इनकेस बहुत सारे लोग नवंबर का अगर माइंड पे सोचेंगे तो फिर नवंबर के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो फिर प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी। अक्टूबर का माइंड बनाकर रखें, अगर नवंबर में टेस्ट हो जाए तो फिर वो बोनस है आपके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। कोशिश करें अपने कोर्स को सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक वाइंड अप करें, कोशिश करें बल्कि सितंबर के एंड तक ही वाइंड अप कर ले तो ज्यादा बेहतर है, ताकि अक्टूबर का महीना आप लोग रिवीजन के लिए रखेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ होगा तो फिर उसमें बच्चा पैनिक भी कर जाता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, बहुत सारी चीजें उसकी फिर नहीं कवर नहीं कर पाते, और अपने लेक्चर्स को एज ऑफ कदर करें। ये तो बात स्टूडेंट्स टेस्ट की। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या 60% वालों को अलाउ करेंगे, 65 को अलाउ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पंजाब में चूंकि यूएचएस ने अपना डिस्ट्रिक्ट दिया 65%, केपीके ने भी दिया 65%, तो सिंध में भी चांसेस यही हो सकते हैं कि शायद 65% तक कोई वो अलाउ कर दें। लेकिन सिंध गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है शायद लेस वालों को भी कर दें अलाउ, यानी बिलो कह रहा हूँ, यानी नियरली 60% वालों को भी हो सकता है चांस दे दें। अभी तक इनका डिसीजन फाइनलाइज नहीं हुआ है और डेट भी अभी तक सिंध की फाइनलाइज नहीं हुई है। सिंध की डेट मैंने क्या बताया आपको, अक्टूबर के लास्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, यानी 20 अक्टूबर के बाद ही होगी, जो भी डेट होगी 4-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। 20 अक्टूबर से लेके नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक, इन्हीं में दरमियान डेट आएगी। तो आप लोग डेट की फिक्र नहीं करें, आप लोग अपनी प्रिपरेशन जस्ट कंटिन्यू रखें। अब जो सवाल है कि क्या कहना 60% वाला कोई बच्चा है, अब उसके जहन में सवाल होगा कि वो पूछ रहा है कि भाई अब अभी तक तो टेस्ट का क्राइटेरिया ही अनाउंस नहीं हुआ,
तो भाई आप बताएंगे तैयारी करूँ ना करूँ, तो स्टूडेंट 60% वाला वो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखे। अगर तो उन्होंने 60% वाले को अलाउ कर दिया तो उसका फायदा क्या, एमकेट का टेस्ट दे देगा एमबीबीएस बीडीएस का। अगर नहीं है तब भी नुकसान नहीं है, तब भी फायदे में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फायदे में इस लिहाज से कि जो 60% वाले को फर्स्ट करें अगर टेस्ट अलाउ नहीं होता, यानी टेस्ट अलाउ नहीं करते, फर्स्ट करें टेस्ट नॉट अलाउ 60%, यानी 60% वाले को अलाउ नहीं करते, तो बस क्या चांसेस रहेगा स्टूडेंट फिर वो टेस्ट दे सकते हैं फार्म डी का। फार्म डी का बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, डी फार्मेसी जिसको कहते हैं, और डीपीटी का वो टेस्ट उसका वहां पे काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा भाई, उसने जो एमबीबीएस के टेस्ट की प्रिपरेशन की है, एमबीबीएस बीडीएस के टेस्ट की प्रिपरेशन की है, तकरीबन वो जैसे क्वेश्चन जीपीटी और फार्म डी में भी आते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे। ज्यादा चांसेस ये कि शायद 60% वालों को अलाउ कर दे सिंध में थोड़ी पॉलिसी डिफरेंट करने, लेकिन अगर पॉलिसी सेम रहती तो फिर तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमबीबीएस के बाद दूसरी बेस्ट फील्ड समझ लें आप फार्म डी है, और फार्म डी पे पाकिस्तान का भी अच्छा स्कोप है, और बाहर तो बहुत ज्यादा स्कोप है। फॉरेन साइड पे अमेरिका, यूरोप साइड पे, इंग्लैंड वगैरह साइड पे, वहाँ पे फार्मासिस्ट को तकरीबन आधा डॉक्टर के करीब माना जाता है, आधा डॉक्टर माना जाता है बेसिकली। फार्म डी में भी लव्स डॉक्टर है, डॉक्टरेट की भी वो एक तरीके से डिग्री कराती है। जैसे डीपीटी है, डीपीटी को भी बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कम दर्जे की डिग्री है, थोड़ी नॉर्मल उसकी कैपेसिटी की डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीपीटी में भी डॉक्टर अवार्डेड डॉक्टर यानी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पे भी और फिर बाहर भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। जो बच्चे 60% जिनकी आई है उनको परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है, वो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करके जारी रखें। उनको अलाउ अगर कर दिया गया तो वो सिंगेट टेस्ट दे देंगे एमकेट का, एमबीबीएस का, ठीक है। चांस वैसे यही है कि शायद अलाउ कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि इस दफा काफी, क्योंकि इस दफा डायरेक्ट प्रमोशन की है और फिर बहुत सारे रिपीटर स्टूडेंट भी हैं, इम्प्रूवर्स भी हैं, तो अगर नहीं अलाउ करते तो मेरे नजदीक बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी, नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, उनको मतलब प्रॉपर एक चांस नहीं दिया जा रहा। तो चांस देना चाहिए, लेकिन भारत से गवर्नमेंट है तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन एमकेट की अपनी जारी रखें 60% वाले भी, और दुआ करेंगे इंशाल्लाह आप लोग को अलाउ कर दे तो फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस नहीं दिया तो कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फार्म डी और डीपीटी का टेस्ट है, उसमें आप अप्लाई करें, उसमें आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये भी हो सकता है कि भाई फार्म डी और डीपीटी में भी तो हाई मेरिट पे जा सकता है रेशियो, ये भी बच्चों का सवाल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स एक साल था 2017 का साल था, इस साल एनटीएस का टेस्ट हुआ था कराची का, रिसेंट का समझ लें, कराची का। उस साल डीएमसी में मेरिट नंबर तो मुझे नहीं याद, लेकिन जिसकी 68% थी उसका भी डी फार्म में एडमिशन हो गया था, उसका भी डी फार्म में एडमिशन हो गया था मेरिट पर। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मेरिट दिया था क्योंकि टेस्ट टफ हुआ था। तो आप लोगों को बिल्कुल होप लूज नहीं करनी, ठीक है। इस साल भी एक्सपेक्टेड यही कि टेस्ट टफ आएगा, टेस्ट टफ आएगा तो रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। टेस्ट थोड़ा इजी वे में आएगा तो फिर टेस्ट टफ आएगा तो रेशियो डाउन जाएगा, टेस्ट जो है कहते हैं मुश्किल आएगा तो रेशियो डाउन जाएगा, और टेस्ट जो है अगर इजी आएगा तो रेशियो हाई जाएगा। अगर टेस्ट मुश्किल आता है जाहिर सी बात है स्टूडेंट रेशियो डाउन जाएगा। 2017 में टेस्ट थोड़ा टफ आया था, बहुत ज्यादा एहतजाज वगैरह भी हुआ था कि दोबारा टेस्ट लिया जाए, कोर्ट में ऑर्डर भी चला, लेकिन फिर टेस्ट दोबारा लिया नहीं गया। उसी पे उन्होंने मार्किंग सिस्टम बेस किया अपनी, तो मेरिट क्राइटेरिया बहुत ज्यादा गिरा था, मतलब कि डीएमसीएस एमसी के एमडीसी की भी परसेंटेज मतलब यूजुअली 70s में गई थी शायद, कि एमडीसी की भी 78 अक्रॉस इस तरह की उस पे गई थी 70 76 तक। तो स्टूडेंट्स होप लूज नहीं करनी चाहिए, 60% लोगों के पास भी चांस है कि वो अपना डी फार्म या डीबीटी इनकी फील्ड्स में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डी फार्म की एक फील्ड केयू में भी है, तो वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कराची यूनिवर्सिटी, इसकी भी डी फार्म अच्छी है। लेकिन कोशिश करें डीएमसी में अगर मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, मेरिट पे मिल जाए चाहे सेल्फ फाइनेंस पे, कोशिश करें कि आप अपनी सीट कवर कर लें, सीट को ना छोड़ें। ये ना हो कि एमबीबीएस बीडीएस की वजह से आपके हाथ से फार्म डी की भी सीट चले जाए, डीपीटी की भी सीट चले जाए, तो ये नहीं करें आप लोग। एमबीबीएस नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखें, नंबर 2 पे फार्म डी, नंबर 3 पे डीपीटी। बीडीएस सिर्फ वो लोग रखें जिनको मतलब ज्यादा शौक है डेंटिस्ट की फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि उसमें पूरी डेंटिस्ट की से रिलेटेड थ्योरी वगैरह सब चीजों से रिलेटेड होती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा एक अलग पैचअप हो जाता है उस फील्ड का। इनको ज्यादा बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, तो फिर वो क्या कहते हैं अपना बीडीएस लें, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। जब फार्म डी ले लें या फिर डीपीटी ले लें, या फिर चौथी फील्ड हो गई आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली, बायोटेक्नोलॉजी का भी स्कोप है, केयू में ले लें या फिर डाउ वगैरह में अगर है तो आप भी ले सकते हैं, बीएस नर्सिंग वगैरह, ये फील्ड भी है आपके पास। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, फिर ये सवाल भी सकता है कि एमबीबीएस का टेस्ट अक्टूबर में होगा तो फिर डीपीटी का कब होगा, फार्म डी वगैरह कब होगा। तो स्टूडेंट्स डीपीटी फार्म डी का एमकेट के टेस्ट के 1 महीने बाद होता है, यानी अगर अक्टूबर में समझ लो अक्टूबर के एंड में होगा अगर आपका टेस्ट एमबीबीएस का, तो
नवंबर के मिड के बाद वही हो जाएगा आपका डीपीटी फार्म डी का टेस्ट। और वो थोड़ा सा टेस्ट नॉर्मल होता है, मतलब एमबीबीएस से थोड़ा सा इजी होता है नॉर्मल वे में। नॉर्मल वे मतलब यानी कम डिफिकल्टी लेवल होता है उसकी। उसकी आप अच्छे से तैयारी करें, वहाँ पे आप एडमिशन हो तो वो भी बेस्ट है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। फार्म डी भी एक अच्छी फील्ड है। फार्म डी होगा, आपका डीपीटी होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, बीएस नर्सिंग वगैरह, इस तरीके के और भी फील्ड है। मैंने पोस्ट भी की है अपने पेज पर वगैरह, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं कि जिनकी 60% है, भाई 64% है जो 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं तो उनका क्या होगा, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बीबीएस में नहीं अप्लाई कर पाए तो वो इधर अप्लाई कर दें फार्म डी में, डीपीटी में, इधर उनका फायदा हो जाएगा। लेकिन अपनी प्रिपरेशन टेस्ट की कंटिन्यू रखिए ना कि टेस्ट को स्टॉप कर दें। अगर टेस्ट में अनाउंस हुआ है भाई 65% वाले से ज्यादा 65% वालों से कम नहीं ले सकते, तो फिर ये नहीं कि मायूस हो गए भाई अपने टेस्ट की प्रिपरेशन छोड़ी। टेस्ट प्रिपरेशन जारी रखें, वो आपके डीपीटी या फार्म डी में काम आएगी। उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि उम्मीद हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। 2017 में फार्म डी में डीपीटी 2017 में फार्म डी में हुआ था एडमिशन 68% पर डाउ में। मेरिट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मेरे ख्याल से शायद 1100 समथिंग या 1000 समथिंग ऐसा कुछ मेरिट नंबर था, लेकिन मेरिट पर हुआ था फार्म डी में 60% पे। तो आप लोगों के भी चांसेस हो सकते हैं कि टेस्ट टफ आएगा तो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें। अच्छा, दूसरी बात, किस तरीके से चैप्टर्स कवर करें, तो स्टूडेंट्स कोशिश करें दिन में 6 आवर्स स्टडी करें। सिर्फ 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे सुबह को फजर की नमाज के बाद उस टाइम पर लर्न करें। उस टाइम पर माइंड फ्रेश होता है, लर्निंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, उस टाइम पर सुबह को फिजिक्स केमिस्ट्री कवर कर लें, दोपहर में 2 घंटे फिजिक्स कवर कर लें, शाम में 2 घंटे बायोलॉजी कवर कर लें, कम से कम 6 घंटे कवर कर लें। और कोशिश करें डेली के डेली 2-2 चैप्टर कवर कर लें। जो इजी चैप्टर है वो पहले कवर कर लें, फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लें, लेकिन प्रॉपर उसको करें और शॉर्ट सेशन में पढ़ें। और ये नहीं कि लंबा लंबा पढ़ते जा रहे हैं भाई, पूरे दिन पढ़ रहे हैं और थक रहे हैं, इस तरीके से नहीं प्रिपरेशन करें। जैसे मैंने बताया आपको, और जैसे मैंने की पॉइंट्स वगैरह मार्क किए, बायो के पॉइंट्स, केमिस्ट्री के पॉइंट्स और फिजिक्स वगैरह पॉइंट्स, शॉर्टकट्स वगैरह डिस्कस किए हैं अपने लेक्चर्स हैं, वो जरूर देखें। और दूसरी बात देखिए, जितने नए पेज अभी जितने नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं इस पेज पर एसएमए कॉलेज के, तो वो एसएमए कॉलेज का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे सारे हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड होंगे, एमकेट की शॉर्ट ट्रिक के। ठीक है, फिजिक्स के शॉर्ट ट्रिक के एमकेट लेक्चर्स अपलोड होंगे, वो हमारे फेसबुक वाले पेज पर नहीं होंगे। फेसबुक वाले पेज पर सिर्फ केमिस्ट्री और बायो के होंगे, केमिस्ट्री के एमकेट शॉर्ट ट्रिक के और बायो के बॉन्ड की। ठीक है स्टूडेंट, सेशन मैंने इसलिए रखा था ताकि आप लोग की क्वेरीज वगैरह क्लियर कर दी जाए। अच्छा, और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं अपने वाली वीडियो भी लेक्चर भी अपलोड करूँगा, जिसमें हम प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बताएंगे आप लोगों को चीज़ें कि क्या फॉर्म में चीज़ें क्या सबमिट करानी पड़ेगी डीएमसी से, एसएमसी और केएमडीसी के फॉर्म में। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट की थी, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।